from St. Joseph Public School Town. Today's our topic is संधि joining. प्रीवियस वीडियोस में हमने व्यंजन संधि के नियम पढ़े, जिसमें से नियम नंबर 2 और 3 हमने डिस्कस करे। आज हम पढ़ेंगे नियम 4, 5 और 6। ये नियम क्या कहते हैं? देखो, नियम 4 है, यदि स से पहले अ या आ के अतिरिक्त यानी अ आ स्वर के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो जो स होता है वो श में बदल जाता है। समझ आया? यानी इधर के जो पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं, दो शब्द होते हैं, तो यदि दूसरे शब्द में स से पहले, इधर देखो जैसे ये और ये दो शब्द हो गए, इधर है स दिया हुआ और इधर अ और आ के अलावा, इनके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए तो ये किस में बदल जाएगा? श में। कैसे? अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण है अभी प्लस से। ठीक है, अगर मैं इधर देखें हम तो इधर आ रही है छोटी ई, इधर आ रहा है श। अब हम इन दोनों के मेल से बनाएंगे श। ठीक है, तो अब हम इसे बना के देखते हैं शब्द को कैसे बनेगा। तो अभी तो एज इट इज लिखेंगे हम। अभी परिवर्तन कहाँ पे होगा? यहाँ पे, जहाँ पे स दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस स की जगह श, ए की मात्रा होकर अभिषेक। ओके, नेक्स्ट उदाहरण देखो, इधर है ई की मात्रा और इधर है स। ओके, अब वही चीज पहले मैंने लिख दिया वी, यहाँ पे आ जाएगा श, ये आ गया श और म, विषम। ऊ की मात्रा दी हुई है, ए की नहीं है, ए नहीं है, आ नहीं है, यहाँ पर है ऊ, छोटा ऊ की मात्रा है, इधर है स। ठीक है, अब हमारा शब्द बनेगा, ये मैंने इस स की जगह पे लिख दिया श, ऊ की मात्रा प और त, सुषुप्त। ओके, नी प्लस सिद्ध, ई की मात्रा दी हुई है, मैंने नी एज इट इज लिखा। मात्रा में ऐसे कैसे लगाऊंगी? स की जगह हम लिखेंगे श, ये द और ये ध, शब्द बना निषिद्ध। नेक्स्ट है वी प्लस साद, वी शाद, विषाद। समझ में आया कि कहाँ पे शब्दों में परिवर्तन कैसे होते हैं? ये चलते हैं बेटा ये नियम। समझ आया? चाहे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, इनके कोई ना कोई नियम होते हैं। इन्हीं नियमों के अंतर्गत एक नवीन शब्द का निर्माण होता है। ओके, समझ आ गया? अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 5। नियम 5 क्या कहता है? म, ये आधा है। ओके, म का मेल यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। अगेन वही चीज, दो शब्द होते हैं। ठीक है, हो गए। यदि यहाँ पर मैं दे दिया अंत में और इसके सामने ये जितने भी व्यंजन हैं यहाँ से है तक,
इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ स्वर व्यंजन का ज्ञान आवश्यक है। अब ये सारे व्यंजन इस म के बाद में यहाँ पे यदि आ जाते हैं तो ये जो म है वो किसमें बदल जाएगा? अनुस्वार में, यानी डॉट के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यहाँ पे डॉट आ जाएगा। अब हम इसके उदाहरण करके देखते हैं कि इनको कैसे करेंगे। तो हमारा वर्ड है सम प्लस लाभ। अब यहाँ पे क्या है? म आधा, सामने क्या आ रहा है? ल। मैंने पहले आपको समझाया है कि यदि आधा म के बाद में इनमें से कोई सा भी व्यंजन आ जाता है तो ये जो म होता है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे? अब मैंने यहाँ पे लिखा स, मैंने यहाँ पे लाप लिख दिया और ये जो म था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट है उदाहरण जो है वो है सम प्लस लग्न। अब शायद समझ आ रहा होगा आपको, वापस वही आधा म है, सामने ल है, तो हम क्या करेंगे? स ऐसे कैसे लिखेंगे, लग्न भी ऐसे कैसे लिख देंगे और ये जो आधा म है वो डॉट के रूप में ऊपर चला जाएगा, तो शब्द बनेगा संलग्न। अब इधर आ जाओ, इधर क्या दिया हुआ है? यहाँ है आधा म और इधर है। मैंने यहाँ पे बताया था ये रहा है, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे स हा र। अब ये जो मैं है वो इसमें डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो शब्द बनेगा संहार, ठीक है, संहार। सम प्लस स्मरण, ये मैंने स लिख दिया, स्मरण और आधा जो म है वो अनुस्वार बन के ऊपर आ गया, तो शब्द बनेगा संस्मरण। ओके, नेक्स्ट नियम पे चलते हैं। नियम 6। नियम 6 क्या कहता है कि यदि आधा म का मेल यदि म से होता है तो उनमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। यानी अगर दोनों साइड में म दिया हुआ है, एक तरफ आधा एक तरफ पूरा, तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? देखो उदाहरण, सम प्लस मान, इधर आधा है इधर पूरा दिया हुआ है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सम्मान। ओके, सम प्लस मुख, इधर भी मैं है और इधर भी मैं है, तो हमारा शब्द बनेगा सम्मुख। सम प्लस मति, दोनों साइड में मैं दिए हुए हैं, तो शब्द बनेगा सम्मति। सम प्लस मोहन, सम्मोहन, ठीक है। तो ये है व्यंजन संधि के 3 नियम। 3 नियम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझ आए बात? और 3 नियम ये हमने आज पढ़े अभी, तो ये हो गए हमारे व्यंजन संधि के 6 नियम। पहला नियम, 4th नियम में हमने देखा कि आ के अलावा अन्य स्वर आता है तो स श में बदल जाएगा। दूसरे में हमने देखा कि यदि म के बाद में य र ल व श श श ह में से कोई सा भी व्यंजन आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अनुस्वार में। नेक्स्ट नियम था कि म का म से मेल होता है तो उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है। सो बेटा आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।